हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद यू। तो लास्ट लेक्चर में हमने हमारी कैश बुक कंप्लीट कर दी थी। आज हम स्टडी करेंगे परचेज बुक एंड सेल्स बुक। ठीक है, देखो कैश बुक के बाद जो हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं उनमें आती है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ठीक है, ये जो हमारी लेफ्ट ओवर बुक्स हैं कैश बुक के बाद ये वो हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे परचेज बुक एंड सेल्स बुक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं हमारा परचेज बुक से। ठीक है, देखो परचेज बुक में हम कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट परचेज वाली ट्रांजैक्शंस। ठीक है, परचेज बुक हमारा स्पेशल जर्नल है। ठीक है, जिस तरह से हमारी कैश बुक होती है उसी तरीके से हम अपना एक परचेज बुक बनाते हैं। कैश बुक में हम कैश एंड बैंक वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे थे, अब परचेज बुक में हम क्रेडिट परचेज वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। देखो परचेज बुक इज अ स्पेशल जर्नल विच इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स मेंट फॉर रीसेल। कैश परचेज इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। देखो एक चीज क्लियर करो, परचेज बुक में हम क्रेडिट परचेज वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, बट क्रेडिट परचेज तो बहुत सारी चीज़ों की कर सकते हैं। ठीक है, एसेट भी हम क्रेडिट पर खरीद सकते हैं। ठीक है, पर हम रिकॉर्ड कौन सी वाली क्रेडिट परचेज हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे? जो गुड्स हम रीसेल के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है। ठीक है, मैं फर्नीचर में डील कर रही हूँ, उसमें मैं ट्रेड कर रही हूँ। अब मैंने अपनी मतलब सेल करने के लिए, फर्नीचर को सेल करने के लिए मैंने अपना क्रेडिट पर गुड्स को परचेज किया। तो अब जो मैंने गुड्स रीसेल के लिए खरीदी हैं, ठीक है, उनको तो मैं परचेज बुक में रिकॉर्ड करूंगी। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट परचेज भी की है और मैं उन्हें आगे रीसेल भी करूंगी। बट फॉर एग्जाम्पल अब मैंने फर्नीचर तो मैंने खरीदा, ठीक है, फर्नीचर ही खरीदा मैंने, बट मैंने अपने ऑफिस यूज़ के लिए खरीदा उसको। ठीक है, कि जो मेरी शॉप है, जो मेरा ऑफिस है, ठीक है, उसके लिए मैंने फर्नीचर खरीदा, तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ऑफिस के यूज़ के लिए खरीदा उसे। ठीक है, उसे रीसेल नहीं करूंगी मैं, तो वो वाली एंट्री जो है हमारी परचेज बुक में नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात क्रेडिट परचेज होनी चाहिए, और दूसरा जिस गुड्स में हम ट्रेड कर रहे हैं, जो गुड इन ट्रेड है हमारी, उसकी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, उस मतलब क्रेडिट परचेज हो जो हमारी गुड इन ट्रेड है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। समझ गए? नेक्स्ट इज पॉइंट टू रिमेंबर, अगेन वही पॉइंट से बताएं इसमें भी कि क्रेडिट परचेज होनी चाहिए। दूसरा जो गुड मेंट फॉर रीसेल है, ठीक है, जो हमारी गुड इन ट्रेड है, जिसमें हम व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, उसी गुड की जो उधार परचेज है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, फिर लेजर फोलियो का कॉलम, देन डिटेल का कॉलम एंड लास्ट इज अमाउंट का कॉलम। ठीक है, ये होगा हमारा फॉर्मेट। नेक्स्ट है हमारे इलस्ट्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से परचेज बुक हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं आराम से कि किस तरीके से क्वेश्चन है, कौन सी जो एंट्री है इसमें उसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे और कौन सी नहीं करेंगे। ठीक है, पहले तो ये बुक्स ऑफ राजेश इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, परचेज बुक बना रहे हैं हम एक राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब इलेक्ट्रॉनिक्स है मतलब जो गुड इन ट्रेड है, जिसमें वो व्यापार कर रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगी सारी की सारी। ठीक है, सबसे पहले 1 अप्रैल की एंट्री है कि उसने शर्मा एंड सन से क्रेडिट पर सामान खरीदा। ठीक है, 1 अप्रैल को उसने शर्मा एंड सन से क्रेडिट पर सामान खरीदा, 5 टीवी 3 एलईडी, ट्रेड डिस्काउंट मिला उसे 15% का। ठीक है, इस एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्रेडिट परचेज भी है और दूसरा हमारी गुड इन ट्रेड भी है। ठीक है, मतलब जो आइटम्स उसने खरीदी हैं वो हमारी गुड इन ट्रेड वाली आइटम्स हैं। नेक्स्ट इज 5 अप्रैल की एंट्री है। ठीक है, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुनीता एंड कंपनी। ठीक है, क्रेडिट परचेज हुई है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक आयरन, टेबल लैम्प्स एंड रूम हीटर। ठीक है, जो हमने खरीदा है वो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। ठीक है, मतलब हमारी गुड इन ट्रेड वाली आइटम्स हैं, तो इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है 8 अप्रैल की एंट्री हमारी, उसमें क्या है, परचेज ऑन कैश है। ठीक है, अब कैश परचेज किया है हमने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक से, 2 टेबल लैम्प खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 30। ठीक है, बट इसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैश वाली है, इसमें कैश है, और कैश वाली ट्रांजैक्शन कहाँ आएगी? कैश बुक में। नेक्स्ट इज 10 अप्रैल को हमने परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बोस लिमिटेड। ठीक है, क्रेडिट परचेज हुई है, बट क्या खरीदा है हमने? ऑफिस के लिए टेबल एंड चेयर्स। ठीक है, ऑफिस टेबल एंड चेयर्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो नहीं है, ये हमारी गुड इन ट्रेड वाली आइटम नहीं है। ठीक है, तो इसे भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये 2 एंट्रीज को तो हम रिकॉर्ड करेंगे,
इन दो को नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो एंट्री रिकॉर्ड होगी वो किस तरीके से होगी, ठीक है। तो अब हम बना रहे हैं परचेज बुक राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स की। 1 अप्रैल को हमने शर्मा एंड सन से क्रेडिट परचेज किए थे। 5 टीवी हमने खरीदे थे एट द रेट ऑफ 2500, ठीक है जी। अब एक टीवी की कीमत 2500 है, तो 5 टीवी की कीमत होगी हमारी 12500। तो इसे हम लिखेंगे हमारे डिटेल वाले कॉलम में, ठीक है। तो 12500 5 टीवी की हमारी प्राइस है। नेक्स्ट 3 एलईडी टीवी हमने खरीदे, ठीक है। एक टीवी की कीमत 4000 है, ठीक है। तो 3 की होगी हमारी 12000, ठीक है जी। अब दोनों का टोटल हो गया हमारा 24500। अब इसमें से हमने अभी ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 15%, ठीक है। 15% ट्रेड डिस्काउंट को हम इस 24500 में से माइनस करेंगे। तो 24500 का 15% बन गया हमारा 3675। 3675 को अब हम 24500 से लेस कर देंगे, ठीक है। और लेस करके जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसे हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 20,825, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी 20,825, नेक्स्ट जो है हमारी 5 अप्रैल की एंट्री, ठीक है जी। 5 अप्रैल को हमने सुनीता एंड कंपनी से क्रेडिट पर परचेज की है, ठीक है जी। सुनीता एंड कंपनी से क्रेडिट परचेज हमने की है। क्या खरीदा हमने सुनीता एंड कंपनी से? एक तो हमने खरीदी इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स हमने खरीदी 10, एक की कीमत है 50 रुपये, ठीक है। और दूसरा हमने खरीदा टेबल लैंप्स, 5 टेबल लैंप हमने खरीदे, एक की कीमत है 25 रुपये, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स की टोटल जो हमारी अमाउंट होगी वो 500 होगी, ठीक है। और टेबल लैंप हो गए 125 रुपये के। और हमने रूम हीटर्स भी खरीदे थे, ठीक है। 5 रूम हीटर खरीदे थे एट द रेट ऑफ 60, ठीक है। एक की जो प्राइस थी वो 60 थी। तो टोटल हो गया हमारा रूम हीटर का 300 रुपये, ठीक है। ये हो गया हमारे 300 रुपये। अब इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है हमारा, ठीक है। कोई ट्रेड डिस्काउंट हमें नहीं बताया हुआ, तो इसकी जो टोटल जो है वो हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे, जो कि हमारा 925 हो गया, ठीक है। अब इसका हम टोटल कर देंगे, ठीक है। अमाउंट वाले कॉलम का टोटल लिखेंगे। अमाउंट वाले कॉलम का टोटल होगा हमारा 21,750, 21,750, ठीक है। ये हो गया हमारा परचेज बुक का टोटल। नेक्स्ट इज परचेज बुक और परचेज अकाउंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। परचेज बुक इट इज अ सब जर्नल एंड परचेज अकाउंट इट इज अ पार्ट ऑफ अ लेजर। देखो परचेज बुक हमारी सब्सिडरी बुक है, ठीक है। एज ए जर्नल हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं डायरेक्टली हम अब क्या कर रहे हैं, परचेज बुक रेडी कर रहे हैं, हमारी सब्सिडरी बुक बना रहे हैं। परचेज अकाउंट क्या है, लेजर का पार्ट है, ठीक है। जब लेजर हम बनाते हैं तब उसमें हम परचेज अकाउंट बनाते हैं अपना। परचेज बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम उसे समराइज करके हमारा लेजर में डालते हैं, मतलब लेजर में पोस्ट करते हैं। बट परचेज बुक में क्या है, जब भी कोई एंट्री मतलब कोई ट्रांजैक्शन हुई तो हम डायरेक्टली उस ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब ओरिजिनली हम एंट्री को परचेज बुक में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए वो क्या होगी, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होगी। बट परचेज अकाउंट क्या है, परचेज अकाउंट हम जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड की थी उसको अब हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं हमारी लेजर में, ठीक है। तो एक जगह पर हम एक मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंट में हम जितनी भी परचेजेस हैं उसकी समरी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, परचेज अकाउंट में आएगी। अब परचेज बुक में हम जितनी भी क्रेडिट परचेज है, ठीक है, ऑफ गुड इन ट्रेड, जो हमारी गुड इन ट्रेड है उससे वही वाली क्रेडिट परचेज को क्या कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट परचेज अकाउंट में क्रेडिट वाली भी आएंगी और कैश वाली भी आएंगी, ठीक है। तो परचेज अकाउंट में सारी परचेजेस आएंगी, चाहे वो क्रेडिट परचेज है चाहे वो कैश परचेज है, ठीक है, वो सारी परचेज अकाउंट में आएंगी। बट परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज वाली ट्रांजेक्शन को ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज परचेज बुक में हम क्या कर रहे हैं, फुल डिटेल लिख रहे हैं, ठीक है, कि आइटम क्या क्या है, क्वांटिटी, उनकी प्राइस, उनकी ग्रॉस अमाउंट, पूरी डिटेलिंग में हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट परचेज अकाउंट में सिंपली हम उनकी जो अमाउंट होती है, नेट अमाउंट कि जितने आखिर हमने कितने में खरीदा, ठीक है, वो अमाउंट उसमें शो करते हैं। एक और पॉइंट भी होता है,
परचेज बुक का टोटल हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लेके जाते, ठीक है, परचेज बुक का टोटल ट्रायल बैलेंस में नहीं जाता, बट परचेज अकाउंट का जो टोटल है वो ट्रायल बैलेंस में हम नोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गई हमारी सेल्स बुक। सेल्स बुक इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड ट्रेड। अगेन सेम वही बात है, उसमें हम देखो परचेज बुक में हमने परचेज जो वो हमने क्रेडिट पर की थी गुड्स एंड ट्रेड की वो रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है। सेल्स बुक में हम क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करेंगे ऑफ गुड्स एंड ट्रेड की, ठीक है। अब अगेन मान लो मैंने पहले एग्जांपल में हमने क्या कि फर्नीचर का बिजनेस है हमारा, फर्नीचर में हम डील कर रहे हैं। अब अगर मैं फर्नीचर की क्रेडिट पर सेल कर रही हूँ, ठीक है, तो उसे मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगी, सेल्स बुक, ठीक है। ऑनली क्रेडिट सेल रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, सिर्फ क्रेडिट वाली सेल को रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा जो हमारी गुड इन ट्रेड है, मतलब ओनली द क्रेडिट सेल ऑफ दोज गुड्स इन विच बिजनेस इज ट्रेडिंग विल बी रिकॉर्डेड, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जिस गुड्स में हम डील कर रहे हैं वही गुड की जो क्रेडिट सेल है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक में। फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक क्या है, डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर का कॉलम, देन इनवॉइस, लेजर फोलियो, डिटेल एंड अमाउंट। सेम वैसे ही है जैसे हमारा परचेज बुक का था, ठीक है, सेम टू सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ गई हमारी इलस्ट्रेशन, ठीक है। अब सेल्स बुक का क्वेश्चन करते हैं, तो एक बार इस क्वेश्चन को भी पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ ए हु डील्स इन फर्नीचर, ओके, तो एक ही सेल बुक बना रहे हैं जो फर्नीचर में डील कर रहे हैं। अब देखो 2 अप्रैल की एंट्री है, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अर्नव, अर्नव को सेल किया हमने 10 टेबल्स 30 चेयर, ठीक है, फर्नीचर है हमारा, टेबल चेयर फर्नीचर की आइटम्स हैं, ठीक है, और क्रेडिट भी सेल मतलब सेल भी क्रेडिट पर हुई है तो रिकॉर्ड करेंगे इसे। नेक्स्ट इज 5 अप्रैल को सोल्ड टू दास एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट पर सेल हुई है। 2 अलमीरा एंड डाइनिंग टेबल फर्नीचर आइटम्स हैं, ठीक है, इसे भी रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट 10 अप्रैल को सोल्ड टू शर्मा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, शर्मा एंड कंपनी को क्रेडिट पर सेल किया है 60 चेयर्स एंड 15 टेबल्स, ठीक है, ये भी हमारी क्रेडिट सेल हुई है और आइटम जो है वो फर्नीचर वाली है, ठीक है। अब देखो ए ऑफर्स ट्रेड डिस्काउंट, ए ने ऑफर किया ट्रेड डिस्काउंट, सेल्स अप टू 20,000 5%, सेल्स बियॉन्ड 20,000 10%। इसका मतलब है कि जो सेल जो हमारी 20,000 तक की है, ठीक है, जो सेल्स हमारी 20,000 तक की है उनको हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट दी है, और जो 20,000 से ज़्यादा वाली सेल्स हैं उस पर हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमने ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई किया है और किस तरीके से हम मतलब इसको सेल्स बुक को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं हमारी सेल्स बुक ऑफ ए, ठीक है। 2 अप्रैल को हमने अर्नव को क्रेडिट सेल की है, 2 अप्रैल को हमने अर्नव को 10 टेबल, ठीक है, एट द रेट ऑफ 500 दिए, ठीक है जी। 10 टेबल की कीमत हो गई हमारी 5,000। नेक्स्ट हमने 30 चेयर्स भी अर्नव को सेल किए थे, ठीक है, एट द रेट ऑफ 200, ठीक है, एक चेयर की कीमत 200 थी और 30 चेयर्स की जो कीमत होगी वो होगी 6,000, ठीक है। अब टोटल हो गया ये हमारा 11,000, 11,000 हमारा टोटल हो गया। अब हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, तो देखा था हमने कि 20,000 से अगर 20,000 तक की सेल है तो हम 5% ट्रेड डिस्काउंट देंगे, ठीक है, हमने क्वेश्चन में इस चीज़ को पढ़ा है। तो 11,000 का 5% हो गया हमारा 550, इसको लेस करेंगे और टोटल जो होगा उसे लिखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में, दैट इज 10,450। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री थी वो 5 अप्रैल को, ठीक है जी। 5 अप्रैल को दास एंड कंपनी को हमने सेल किए हैं, दास एंड कंपनी को हमने 2 अलमीरा सेल किए, ठीक है जी, 8,000 पर अलमीरा, ठीक है, मतलब एक अलमीरा की कीमत हमारी 8,000 है और 2 की होगी 16,000। नेक्स्ट हमने एक डाइनिंग टेबल भी सेल किया था, एक डाइनिंग टेबल की कीमत थी 5,000 रुपये, ठीक है, तो एक ही सेल किया है हमने, तो एक सेल किया तो हमारे डिटेल वाले कॉलम में भी हम 5,000 लिखेंगे, ठीक है, 5,000 हमने लिख दिया। अब इसका टोटल करेंगे 16,000 प्लस 5,000 21,000 हो गया हमारा। अब ये सेल जो है हमारी मतलब 20,000 से ज़्यादा की होगी, तो ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करेंगे 10%, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बताया था 20,000 तक की सेल पर 5%, अगर 20,000 से ज़्यादा की सेल है तो 10%, तो 10% हो गया 21,000 का और टोटल आ गया हमारा 18,900। नेक्स्ट है हमारी 10/4 को, ठीक है, शर्मा एंड कंपनी को हमने सेल की है, 60 चेयर्स बेचे हैं हमने 800 के हिसाब से, ठीक है, एक चेयर की कीमत 800 के बेसिस पे हमने 60 चेयर्स बेची हैं, तो टोटल हो गया हमारा 48,000। नेक्स्ट हमने 15 टेबल बेचे हैं, ठीक है, तो एक टेबल की कीमत 1,500 है
तो हमारे 15 जो टेबल हैं उनकी कीमत होगी 22,500, ठीक है जी। अब दोनों का टोटल हो गया हमारा 70,500 हो गया हमारा टोटल। अब ये भी हमारे 20,000 से ज़्यादा की सेल है, तो इस पर भी हम 10% का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो लेस करेंगे, ठीक है। तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया हमारा 70,500 का 10% मतलब 7,050 रुपये, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। इसे हम लेस करेंगे और हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 63,450 63,450 की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। तो अब हम सेल का पूरा जो सेल बुक है उसका टोटल करेंगे, ठीक है जी। अमाउंट वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 92,800, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेल बुक का जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ही आपने सेल बुक एग्जाम में करके आनी है।